हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर है। और इस पेपर में देखिए जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बताऊंगा, जिसको अगर आप लोग इस वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं आपको 50 नंबर क्वेश्चन आता है, 50 के 50 बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यूनिट वन में आपको लॉजिकल जो कनेक्टिविटीज़ और टोटोलॉजीज होते हैं वो पढ़ना है। कन्वर्स स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट, ये पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, यूनिट टू में आपको मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर एपी जीपी एचपी पढ़ना है आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। यूनिट थर्ड आपका स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में मेजर, बिस्क्यूनेस, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ना है। टोटल 3 यूनिट से मिलकर आपको सिलेबस को बनाया गया था। ठीक है, अब इसी 3 यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आइए चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला, इनमें से कौन सा एक लॉजिकल कनेक्टिव है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये जो साइन देख रहे हैं इस साइन को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास है। फिर और को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस साइन से, ये भी वाला टाइप से देख रहे हैं, इस टाइप को हम लोग क्या करते हैं, इस साइन से और को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग पी का नेगेटिव करते हैं तो इनमें से कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। टोटोलॉजी मीन्स क्या क्या होता है, देखिए टोटोलॉजी मतलब होता है हमारे पास है एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। तो ऑलवेज ट्रू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ गलत धारणा मानना हमारा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, तो इसलिए ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब यहाँ वाद विवाद कब होता है, जब हमारे पास झमेला मतलब बेसिक गलत कोई चीज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है इनमें से कौन सा हमारे पास ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, इनमें से कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कौन सा गलत है या फॉल्स है जिसे हम लोग कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है इम्प्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास पी एरो यहाँ क्यू दिया हुआ, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन में से क्या है, ये जो बताना चाह रहे हैं क्या है कि ये फॉल्स है, कब। ठीक है, पी यहाँ दिया हुआ, पी इंप्लाइज हमारे पास क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉल्स लिंक कब हमारे पास, जब पी क्या होगा, सही होगा और क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी गलत होगा हमारे पास। तो पी इज ट्रू और क्यू इज फॉल्स। इसी तरह इस स्टेटमेंट का क्या करना है, कन्वर्स करना है। इस स्टेटमेंट कन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू इधर पी इधर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। फिर अगला है इन्वर्स करना। देखिए कन्वर्स अलग हो गया, इन्वर्स हमारे पास अलग हो गया। तो इन्वर्स मतलब होता है, याद रखिए कन्वर्स तो उल्टा होता है और इन्वर्स मतलब हमारे पास कोई चीज़ ऊपर तो कहाँ जाता है, नीचे। याद रखिए इन्वर्स का मतलब उल्टा चले जाएगा। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनमें से कौन सा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए ये दिया हुआ, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फिर है कौन सा इनमें से पी और क्यू की इक्विवेलेंट है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। वैलिड आर्गूमेंट क्या होता है, उनका कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, कंक्लूजन हमेशा सही होता है, उनका प्रीमाइज जो होता है वो गलत होता है, या इनमें से ठीक कोई भी नहीं। तो वैलिड आर्गूमेंट वही माना जाता है हमारे पास है जिनका कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, सही होता है। फिर स्टेटमेंट विथ ट्रूथ वैल्यू। देखिए आपके पेपर में ट्रूथ टेबल से भी सवाल आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो स्टेटमेंट विथ जो ट्रूथ वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको प्रोपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोपोजिशन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, ये बोला। ठीक है, हमारे पास बताना है ये ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कब हो सकता है, जब दोनों के दोनों क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन इसमें जब हमारे पास फॉल्स कब होगा ये बताना है। ठीक है, तो जब दोनों ही क्या होंगे, फॉल्स स्टेटमेंट होंगे तब होगा। फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यू आना हमेशा, डिफरेंट वैल्यू, या कोई रिलेशन नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है जब सेम वैल्यू हमारे पास ऑलवेज रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। फिर अगला है ट्रुथ टेबल इज वैलिड यूज को। देखिए ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ का वैलिडेशन के लिए, ग्राफ्स में होगा नहीं, एडिशन होगा, नन होगा नहीं, तो वैलिडेशन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। ये यूनिट वन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यूनिट टू का देखिए कुछ सवाल चलिए बताते हैं, जिनमें मैथमेटिकल इंडक्शन और जो एपीजीपी और एचपी के बारे में पढ़ना है, उसमें से जो सवाल आ सकता है। तो यूनिट टू में आपको पहला स्टेप जो होता है इंडक्शन में, क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, हम लोग बेस को क्या मानते हैं, बेस केस मान के चलते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं। फिर है सेकंड स्टेप क्या होता है, तो हम लोग मान के चलते हैं पी ऑफ के, आपने पढ़ा होगा, पी ऑफ के को एज्यूम करके चलते हैं हम लोग। फिर फाइनल स्टेप क्या होता है, पी ऑफ एन प्लस वन क्या करते हैं, प्रूफ करने का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, एपी का
मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो आता है, कांस्टेंट डिफरेंस आता है, रैंडम होता है या नॉन ऑफ दी। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में पढ़ा होगा, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। सेम मतलब वो कांस्टेंट समझ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। फिर एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कॉमन डिफरेंस निकालने का। जैसे डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, अगला टर्म से पिछला टर्म घटाओ, तो AN माइनस क्या हो जाएगा, AN माइनस 1 हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है। nth टर्म AP का क्या होता है, हम लोग जानते हैं AN बराबर, फॉर्मूला आपने पढ़ा था A प्लस एन माइनस वन टू डी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा आपको। ठीक है। फिर है, अगर हम किसी AP में सम करते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या है, एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन टू डी, जो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ए नंबर है, इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। फिर अगला जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें डिफरेंस कांस्टेंट आता है, रेशियो कांस्टेंट आता है, या सम कांस्टेंट आता है, या नन ऑफ दीज। तो जैसे हमारे पास एपी में क्या था, डिफरेंस कांस्टेंट था, इसमें रेशियो क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कॉमन रेशियो हमारे पास इनमें से कौन सा है, रेशियो बोला है देखिएगा, तो रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है हमारे पास, तो यही ऑप्शन देखिए बेस्ट बैठ रहा है और सही भी हमारे पास है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला है, अगर हमको किसी जीपी का अगर एनएट टर्म निकालना है, तो इनमें से किस सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पे निकालने पास, a⁴r(n-1) बाई r-1 होता है। ठीक है। r⁴n-1 और a इंटू में चला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर अगला होता है हमारे पे एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए एचपी जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, रेसिप्रोकल्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे एपी का टर्म होता है ना, 1a लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं, इस तरह चलता है, ये 1/a के रूप में चलता है, इसी को रेसिप्रोकल बोला जाता है। फिर है ये जो सीक्वेंस है 2 4 6, ये क्या है, तो देखिए आप इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो एपी है, रेशियो सेम होगा जीपी है, और स्क्वायर वाला जो रहेगा वो हमारे पास इसमें चला जाएगा, एचपी में याद रखिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है आपको। ये जो सीक्वेंस है देखिए, इसमें अगर आप देखोगे, नोट करोगे, तो यहाँ सबका रेशियो देखो सेम है, 4/2 2, 8/4 2, तो रेशियो सेम है, यानी क्या होगा, जीपी हो जाएगा हमारे पास है। फिर है, अगर आर का वैल्यू 1 आता है तो जीपी क्या होगा हमारे पास है, तो यहाँ अगर अगर कॉमन रेशियो सेम है तो जीपी क्या होगा, बराबर होगा सब टर्म्स में, तो ऑल टर्म्स क्या होगा, इक्वल होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करता है किसको, हमारे पास है इन्फिनाइट केसेस को, क्या करता है वो प्रूफ करता है। यूनिट थर्ड में स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है 35 से लेकर 50 नंबर तक। स्क्वीनेस क्या मेजर करता है, याद रखिएगा, तो ये एसिमेट्री को मेजर करने का काम करता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, मीन बराबर मीडियन बराबर, कौन सा केस हो सकता है, जब मोड मीडियन और जो मीन होता है वो बराबर होता है तभी हो सकता है, तो ये केस हो जाएगा हमारे पास है। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है, जब टेल क्या होता है, राइट होता है हमारे पास। नेगेटिव उल्टा कर दो, टेल क्या होगा, लेफ्ट होगा हमारे पास। कोरिलेशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है। पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है इनमें से हमारे पास, वो होता है +1, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है किसके बीच में लाई करता है, 0 to 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा है इनमें से, तो वो हमारे पास है 0 है। श्योर इवेंट जिसका हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी फिक्स है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, इसे श्योर इवेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है। फिर है एडिशनल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है इनमें से, तो पी ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या लगता है, ये वाला सॉरी ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होगा, माफ करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पी ए स्लैश क्या होता है, बी होता है हमारे पास, ये वाला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट नहीं करते, उस कंडीशन को हम लोग बेसिकली कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, या दो इवेंट जिसका कोई दोनों से कोई रिलेशन नहीं, एक दूसरे के इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप लोग म्यूचुअल पढ़े होंगे तो वहाँ याद होगा आपको। फिर है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए और इंटू पी क्या, पी बी हो जाएगा हमारे पास। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं, जो कभी भी साथ ऑकर नहीं होते उनके कहा जाता है हमारे पास। और लास्ट क्वेश्चन है, पी ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है हमारे पास है, तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये था 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे ही बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। लेकिन आपका मैथ का पेपर है तो देखिए मैथ का बनने का सवाल बहुत ज़्यादा आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे बच्चों को। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन है, जाइए, वहाँ वीडियो बना हुआ है पूरा का पूरा, टॉपिक से हमने पढ़ाया हुआ, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो टॉपिक मिल जाएगा, यहाँ कुछ बता दिया। अब आपसे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तक लेके जाता हूँ कि वहाँ कैसे सवाल पूछे गए आपको। ये देखिए 2025 का पेपर है, MCTA सेक 3, वही आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। 75 नंबर पेपर होता है, 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है। आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है।
ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवां, इसका सब दिया हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो लगभग सब आपको एमसीक्यू, एक तो एमसीक्यू है बेसिकली हमारे पास। यूनिट वन से लगभग लगभग देखोगे ना तो 15 से 16 क्वेश्चन अमूमन पूछा गया। ठीक है, देखिए 16 क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे देखो तो 20 क्वेश्चन पूछ दिया यूनिट वन से। तो यूनिट वन में एमसीक्यू के टर्म में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यूनिट टू में देखोगे, देखिए एपी है, जीपी, देखिए अरिथमेटिक मीन निकालना है, बताइए ज्योमेट्रिक मीन निकालना, अभी आपको बताया ना फॉर्मूला के साथ। देखिए 33, 24, ये सब क्वेश्चन देखिए एपीजीपी के भर भर के क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए 34, सब 35, 36, लास्ट टर्म देखोगे तो कुछ आपको देखिए प्रोबेबिलिटी का बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है देखिए आप लोग, फिर आप बोलिएगा कि इफ पी ऑफ ई बराबर क्या दिया हो 0.07, नॉट का निकालना है। आपको मालूम हो कुछ होना और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो 0 पॉइंट, अगर 1 में से 0.07 घटा दोगे आप लोग तो 0 पॉइंट क्या होगा 93 होगा हमारे पास, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो भी होगा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पर अपना दिमाग लो। इनमें से फिर देखिए नॉट ही पूछा है, 0.09 दिया और नॉट ही का पूछा, नॉट ही दे दे और आपको ये पूछ दे प्रोबेबिलिटी पूछ दे तो कुछ भी आएगा। एक डाइस है, अगर आप एक बार वहाँ फेंको, क्या प्रोबेबिलिटी के ऑड नंबर है, मतलब डाइस में 6 चीज होता ही नहीं होता है। ऑड के बार आता है 3 बार, 1, 3, 5, तो 1/2 हो गया। खुद दिमाग लगाइए, देखिए प्रोबेबिलिटी का सवाल बनता है। प्रोबेबिलिटी कोई भी पढ़ा देगा, आप जब तक खुद नहीं सीखोगे नहीं कोई सिखा सकता। देखिए क्या है हमारे पास सारा का सारा क्वेश्चन लिखा हुआ 48 पढ़िए, 49 नंबर, 50 नंबर, सब प्रोबेबिलिटी का। आपको पेपर कुछ एक्स्ट्रा मेहनत देगा, थोड़ा सा बस बेस क्लियर रखना है, आपको सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा भी याद रखिए 2 पीडीएफ और है, मैं वो दिखा नहीं रहा आपको, आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, ये वाला जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी, और ये जो क्वेश्चन पेपर का है ये तो हमने मॉर्निंग में ही डाल दिया था। जो भी बच्चे टेलीग्राम जुड़ते हैं उनका अपडेट पहले ही हो जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला पेपर, बस याद रखिएगा। आप लोग बस थोड़ा भरोसा रखिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपसे ही बच्चे हमें सपोर्ट करिएगा, तभी ना हमें अच्छा लगेगा कि हम लोग आपके मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हम सपोर्ट करते हैं। बस शेयर कर दीजिए, इतना ही तो कष्ट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए बेस्ट विद्यार्थी बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।